ब्रोकर बोले खास पेशकश सवारी हर रोज की तरह जुड़ चुके हैं हमारे साथ कुछ चुनिंदा कंपनियों के साथ, और जहां पर रिजल्ट भी हैं कुछ जगहों पर रिटेल पार्टिसिपेशन है। तो बहुत सारी चीज़ों को हम परख करके जांच करके यहाँ पर लेकर के आते हैं। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? सबसे पहली कंपनी जुबिलेंट फूड वर्क्स की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और ब्रोकर जो है CLS से है, खरीदारी की सलाह दी और 805 रुपये का टारगेट दिया है। आज जो है स्टॉक में करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इनका कहना क्या है रिपोर्ट में? इनका देखिए साफ तौर पे कहना है कि कंपनी की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि जो कंपनी की अगर डोमिनोज की बात करें या फिर पॉप आई स्टोर की बात करें, वो लगातार उसमें एडिशन हो रहा है, बढ़ते हुए दिख रहे हैं, स्टोर्स में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट को उम्मीद है, जो कोट भी किया है यहाँ पर ब्रोकरेज ने, कि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि आने वाले 3 सालों में जो एबिटा मार्जिन है उसमें 2% का सुधार देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक खबर जो इन्होंने यहाँ पे ब्रोकरेज की तरफ से भी है और वैसे भी हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि कंपनी के टर्की के अंदर, यहाँ पे तुर्की के अंदर अच्छे खासे स्टोर हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप ये समझिए कि टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया और जॉर्जिया में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेशन है। अगर आप हम लोग टर्की की बात करें तो 906 स्टोर्स हैं, जिसमें से 746 स्टोर तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनोज के हैं। तो ये यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से भी कहा गया कि एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि लंबा कब तक यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी जो भारतीय रिटेलर्स हैं, कंपनियाँ हैं यहाँ पर, जो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वो देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही एक चीज़ उन्होंने ये भी कहा कि डेट रीफाइनेंसिंग कंपनी आने वाले दिनों में करेगी, तो उस पर फोकस करना ज़रूरी रहेगा। चलिए जुबिलेंट फूड वर्क पे जरा फटाफट नजर डालते हैं। सर 805 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपको कैसा लग रहा है? 680 के आसपास चल रहा है अभी। नहीं, फंडामेंटली सर अच्छा कंपनी है और मुझे लगता है कि अभी 680 के आसपास जो भाव चल रहा है, अगर आपको लेना है तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको एक बार अगर डिप मिलता है 635 650 के आसपास, उस टाइम पे आपको लेके होल्ड करना चाहिए। और इस केस में आपका टारगेट होगा उस केस में 720 और उसके बाद 780। लेकिन फिलहाल अभी 800 के ऊपर टारगेट जाना मतलब क्या है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है 780 के आसपास। तो 780 मतलब यहाँ से 100 पॉइंट भी ऊपर बहुत बड़ी लेवल पे रेसिस्टेंस है, तो उसके ऊपर क्रॉस करने के बाद सस्टेन करेगा, दिन आने का पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ये बहुत वॉलेटाइल रहता है सर, तो जो भी यहाँ पे पोजीशन बनाए तो एक बार ध्यान रखे, पोजीशन बहुत आपके रिस्क के हिसाब से लेना चाहिए। रिस्क के हिसाब से पोजीशन लेना चाहिए। पहली कंपनी यहाँ पर निकल के आती हुई। दूसरी कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए। दूसरी सरकारी डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और इसका रिजल्ट है, उसके बाद ब्रोकर ने अपनी रिपोर्ट शेयर की है। न्यूमरक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 4700 के टारगेट है। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जो टारगेट है नीचे है, अभी जो मौजूदा भाव है वो इससे ऊपर है यहाँ पे, तो 4700 के यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं। अब इनका कहना क्या है? देखिए इनका साफ तौर पर कहना है, चाहे आप यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर डिप है, यहाँ पर मार्जिन की बात करें तो डिप है यहाँ पर, रेवेन्यू और आप एबिटा मार्जिन की यहाँ पर देखें एबिटा में तो भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इनका ये कहना है कि अभी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में नंबर किस तरीके से रहते हैं यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो एबिटा मार्जिन है, जो एस्टिमेट थे उससे बेहतर परफॉर्मेंस यहाँ पर इन्होंने दिखाई है। तो FY25 के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए जो ऑर्डर बुक थी वो मैच होती हुई दिखी है, जो गाइडेंस थी। लेकिन इनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि 2026 के लिए जो ऑर्डर बुक है वो 2.6 लाख करोड़ तक पहुंचती हुई दिख सकती है। ठीक सर, 4800 पे शेयर, 4700 की बात कही जा रही है, हालांकि बाय क्यों दिया फिर? लेकिन पूछते हैं यहाँ पर देखिए मुझे जी हाँ, मुझे बोलिए। लगता है ये पर्टिकुलर थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। मैं फिलहाल बता देता हूँ क्या है। देखिए 4800 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है नंबर 1 कंपनी है डिफेंस सेक्टर में। और आपको एक बार यहाँ पे फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं करना है, क्योंकि लगातार लास्ट 4 से 5 दिन से चल रहा है। तो डिफेंस में जितने भी काउंटर्स है, HAL BEL को लेके एंटायर काउंटर अभी ओवरबॉट हो चुका है। फिलहाल देखिए ऑल टाइम तो हाई नहीं लगा है, लेकिन लास्ट 4 से 5 दिन जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यही हाल को मैं लेना पसंद करूंगा 4300 पे, 4400 पे, अगर मार्केट को में एक डिप मिलता है तो। लेकिन 4800 पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ओवरबॉट सिचुएशन है, तो एक बार करंट लेवल पे इग्नोर करना बेटर रहेगा। फिलहाल मैं इसमें ऑल टाइम भी हाईज देखता हूं, क्योंकि आप ही के शो में मैंने 3400 पे, 3500 पे मैंने रिकमेंड किया था जब मार्केट नीचे आ रहा था उस टाइम। तो अभी तो 5000 के आसपास आ गया। फिलहाल यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करके आपको जाना है। और मुझे लगता है अगर आप 4400 4500 के आसपास लेते हो उस जी टाइम पे आप ऑल टाइम हाई देखेंगे, तो आपका रिटर्न बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक सर, तो ये राय यहाँ पर अचल को लेकर के निकल के आ रही है। तो अचल से अब
प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। चलिए तीसरी कंपनी पे चलते हैं, यहाँ पर क्या आंकड़े कह रहे हैं, हर्ष बताइए। सुजलॉन एनर्जी जो है वो तीसरी कंपनी है। यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 75 रुपए का यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है। अब यहाँ पे टारगेट क्यों दिया जा रहा है, देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार की तरफ से अभी हाल ही में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन यहाँ पर आया है और उसमें जो कहा गया है कि रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चर पे फोकस किया गया है, यानी कि जो कि विंड टरबाइन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी होगी उनको लोकलाइजेशन पे फोकस किया जाएगा यहाँ पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेक इन इंडिया है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और उसको नियम को अनिवार्य भी किया जाएगा। यहाँ पे ब्रोकरेज का कहना है यहाँ पे साफ तौर पे अगर ये नियम लागू होता है तो भारतीय कंपनियों को यहाँ पे फायदा होगा और सबसे बड़ा फायदा अगर होगा तो वो सुजलॉन को होगा यहाँ पर। साथ ही इन्होंने कहा कि कंपटीशन भी भारतीय कंपनियों के लिए कम होगा क्योंकि बहुत सारे जो पार्ट्स हैं यहाँ पर वो विदेश से भी मंगाए जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि सुजलॉन के पास वो सारे तमाम मैन्युफैक्चरिंग पुर्जे हैं जो एक विंड टरबाइन को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं और इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा आने वाले दिनों में वो सुजलॉन हो सकता है। सुजलॉन सुजलॉन सुजलॉन, जी हाँ, लगातार लोगों के सवाल भी हैं और ये ऐसा शेयर है जिसको हम लगातार अपने कार्यक्रमों में चर्चा भी लगातार करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पावर शेयरों पे बातचीत हुई तब भी सुजलॉन का जिक्र। सर 75 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक बार फिर से, चूंकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड भी करते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी 61 के ऊपर सुजलॉन? देखिए सर, मुझे लगता है कि आपके पास अगर है बहुत टाइम बाद 58 59 का एक लेवल है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो 60 के ऊपर आया है, तो आप एक बार होल्ड करके जाइए इमीडिएट लेवल पे। नेक्स्ट अगर एक महीने का मैं बात बोलूँ तो यहाँ पे 65 का पहला टारगेट और 68 का सेकंड टारगेट आपको आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपको इस काउंटर पे फ्रेश बाय करके नहीं जाना है क्योंकि बहुत वॉलेटाइल है और बहुत सारे लोग टॉप से फंसे हुए भी है, तो इसलिए आपको फ्रेश बाई नहीं करना है। जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए, तो बहुत जल्दी आपको 68 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। ठीक, तो ये बात सुजलॉन एनर्जी के ऊपर निकल करके आती हुई और आज की आखिरी कंपनी के लिए अब चलते हैं हर्ष के पास एक बार फिर से। हर्ष बताइए आज की लास्ट कंपनी कौन सी होगी? आयशर मोटर्स की हम लोग बात कर रहे थे। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी और 6,500 रुपए का टारगेट देगा। अच्छे खासा अपसाइड यहाँ पे दिखा रहा है ब्रोकरेज की तरफ से। इनका कहना है कि जो मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है, कंपनी ने परफॉर्म करके दिखाया है यहाँ पे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो वो उम्मीद के मुताबिक रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम में सितंबर के बाद पिकअप देखने को मिला है और आगे भी यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। कंपनी जो है जो टू व्हीलर प्रीमियमाइजेशन जो है प्रीमियम्स प्रोडक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रही है यहाँ पे, लेकिन कंपटीशन जो लगातार बढ़ रहा है वो थोड़ा सा दबाव डाल सकता है। साथ ही जो है ये भी कहा गया है ब्रोकरेज की तरफ से कि FY26 में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो ग्रोथ देखने को मिले, और लेकिन ये ज़रूर है कि मार्जिन्स में धीरे धीरे करके अपसाइड बढ़ती हुई दिख सकती है। आयशर मोटर्स 6500 के आसपास का टारगेट यहाँ पर निकल के आ रहा है जेफरीज की तरफ से। इस पर भी आज हमने बातचीत की रिजल्ट्स को लेकर के। सर एक बार फिर से जरा राय आपकी। अब थोड़ा सा हल्का हुआ है ऊपरी स्तर से, आधे % की गिरावट, 5419 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए फंडामेंटली विपुल जी मुझे बहुत ही पसंद है कंपनी, लेकिन फिलहाल अभी काउंट सीएमपी से नहीं लेना है। मुझे लगता है 5000 का लेवल, 5100 का लेवल बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है, और कभी भी अगर मार्केट नीचे आता है उस टाइम पे आप एक बार एंट्री लीजिए। फिलहाल एक बार करंट सीएमपी के साथ अवॉइड कीजिए, लेकिन फंडामेंटली बढ़िया कंपनी है। मैं देखता हूं कि अगर आप 5100 5000 के आसपास लेते हो तो उसके इसमें बहुत जल्दी आपको 5600 एंड सेकेंड आपको 6000 के ऊपर भी आते हुए दिखेंगे, तो आपको लेना है। अच्छा कंपनी है नो डाउट, लेकिन इस वैल्यूएशन पे नहीं, यहाँ से थोड़ा अगर नीचे आता है उसके इसमें आपको लेना है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हर्ष आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, और ये तमाम क्या ब्रोकर खरीदारी कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ब्रोकर बोले में इस सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।